एनडीए पूरी कोशिश कर रही है इस बार उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने की, जहां पर आरएलडी को भी अपने साथ जोड़ने के लिए उसने अपना एक बड़ा दांव चल दिया है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मानित करके। इस बीच मायावती भी लगातार कांशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग कर रही हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है कि क्या केंद्र सरकार कांशीराम जी को भारत रत्न सम्मानित करेगी या नहीं। लेकिन जिस तरीके से पहले आरएलडी एनडीए के साथ गठबंधन करने से इनकार कर रही थी, जयंत ने यह तक कह दिया था कि मैं चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊं, लेकिन इस बीच जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मानित किया गया तो जयंत चौधरी ने कहा कि अब किस मुंह से इनकार करूं, क्योंकि केंद्र सरकार चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर चलना चाह रही है। उनको भारत रत्न देकर यह साबित कर दिया उन्होंने। इस बीच अब अगर मायावती को भी साथ लाना होगा एनडीए को, तो कहीं ना कहीं कांशीराम जी को ही भारत रत्न सम्मानित करके वे आगे उनके लिए भी कहीं ना कहीं बड़ा दाव चल सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं कि बड़ी संख्या में दलित वोटर्स हैं। इसी के सहारे दलित वोट बैंक की राजनीति करना जानती है बीजेपी, और बीएसपी कहीं ना कहीं यह भी जानती है कि जिस तरीके से हालात है बीजेपी पूरी कोशिश करेगी और दलित वोट बैंक हासिल करने की। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतनी हैं तो कोशिश ये करनी होगी एनडीए को कि बीएसपी को भी अपने साथ जोड़ा जाए, दलित वोटर्स भी बड़ी संख्या में, और फिर ऐसे में मायावती के साथ दलित वोटर्स भी आ जाएंगे। अगर हम देखें तो अभी फिलहाल सर्वे तो यही दावा कर रहे हैं कि मायावती की बसपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन अखिलेश के खाते में 5-6 सीटें जाती दिख रही हैं, कांग्रेस के खाते में भी कुछ सीटें जाती दिख रही हैं। अगर उसको रोकना है तो एनडीए बसपा को लाएगी तभी बात बन पाएगी, और 80 की 80 सीटें कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर खाते में जाती नजर आएगी एनडीए के। ये बहुत बड़ा सपना है एनडीए का कि योगी मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 की 80, मतलब जो सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, उसकी टोटल सीट 80 जो है वह उन्हीं के खाते में आए। चाहे मैनपुरी हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे अमेठी हो, सभी सीटों पर भाजपा का ही यानी कि एनडीए का ही दबदबा हो। यह एक सपना संजोए बैठे हैं। अगर उसको साकार करना है तो मायावती को साथ लाना होगा। इसके लिए संजय निषाद, रामदास आठवले और तमाम योगी के कैबिनेट मंत्रियों ने मायावती को अपने दल में आने का निमंत्रण दिया था। अगर मायावती को भी साथ ले आती है एनडीए तो इंडिया दल का तो यूपी से पूरी तरीके से ही सुपड़ा साफ हो जाएगा, और जो एनडीए 400 का आंकड़ा छूने की सपना देख रही है वह भी साकार होने में काफ़ी मदद मिलेगी।